सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, पिछले वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 बालक का स्वप्न पढ़ रहे थे। बेटे, हमने इस चैप्टर में आपको इसका पूरा अर्थ, ये चैप्टर हमने पूरा रीड कर लिया था और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक बच्चे ने एक स्वप्न देखा था और वो अपने स्वप्न को देखकर उसे पूरा करने के लिए सच्ची लगन मेहनत से उसे पूरा करने में जुट जाता है और अंत में उसे सफलता मिलती है। तो चलो बच्चों, आज हम इसके हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ और ये कोष्टक वाले प्रश्न और छोटे प्रश्न हमने कर लिए थे। आप अपने पिछले वीडियो में इसको देखकर कर लेना। आज हम इसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न करेंगे। अन्य प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवा दिए थे। आपका पहला प्रश्न है, सोचे और बताएं। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? राजा के प्रश्नों को पहला प्रश्न है, किसने हल किया? इसका उत्तर देखिए बेटे, राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। एक बार फिर से सुनिए, राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। प्रश्न 2 है आपका, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? इसका उत्तर देखिए, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से स्वप्न देखने के अगले दिन पूछी। एक बार फिर से सुनिए, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से स्वप्न देखने के अगले दिन पूछी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? इसका उत्तर देखिए, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। एक बार उत्तर फिर से सुनिए, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न 4 है आपका, प्रश्न स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर देखिए, स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि वह बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। एक बार फिर से देखिए, स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। अगला प्रश्न, आपके अगले लिखित प्रश्न है बेटे, लड़के का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर है, लड़का चतुर, होनहार और धुन का पक्का व निष्ठा रखने वाला था। एक बार फिर से देखिए, लड़का चतुर, होनहार और धुन का पक्का व निष्ठा रखने वाला था। अगला प्रश्न है आपका, जमींदार ने बालक से क्या कहा? इसका उत्तर देखिए, जमींदार ने बालक से कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। एक बार उत्तर फिर से सुनिए बेटे, जमींदार ने बालक से कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। तो बेटे, ये आपके क्या है? प्रश्न 2 का उत्तर है। आपका प्रश्न 3 है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? इसका उत्तर देखिए, पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। एक बार फिर से सुनिए, पड़ोसी राजा ने इस राजा, मतलब जिस राजा के यहाँ वो लड़का नौकर था, उस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए उन घोड़ियों को भेजा था। प्रश्न अगला है आपका, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। एक बार फिर से सुनिए, राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। प्रश्न अगला है आपका, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करवाना चाहता था?
राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों कराना चाहता था? इसका उत्तर देखिए बेटे। मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। एक बार फिर से देखिए। मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। अगला प्रश्न है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई से क्या लाभ हुआ? मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह उससे, यहाँ पे बेटे ऐसे लिखेंगे आप कि मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा ने उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया और इस राजा ने भी उसे आधा राज्य तथा बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। एक बार फिर से देखिए आंसर। राजा की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा ने उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया और इस राजा ने भी उसे आधा राज्य तथा बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। तो इस तरह से उसने ये लाभ हुआ अपनी सूझबूझ और चतुराई का। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा? मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा कि वह विशाल भवन के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। कई नौकर और उनकी सेवा में लगे हुए थे। एक बार फिर से देखिए। मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा कि वह विशाल भवन के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। कई नौकर उसकी सेवा में लगे हुए थे। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद उसने यह बात बताई। एक बार फिर से देखिए। लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात बताई। तो बेटे इस तरह से आपके ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। इसके मौखिक प्रश्न हमने करवा दिए थे। भाषा की बात में ये प्रश्न है कि इस प्रकार के शब्द सोचो और लिखो, जैसे सूझबूझ है ना, दुख और सुख। तो इस तरह के आपको 5 शब्द आपको अपने आप इसमें लिखने हैं और अपनी नोटबुक में करने हैं। बेटे ये मौखिक और लिखित प्रश्न जो आपके हैं ये आपको अपनी नोटबुक में लिखकर याद करने हैं। आपका पाठ 7 कंप्लीट हो गया है। इसको आप एक बार दोबारा अच्छे से पढ़कर लर्न कर लेना और किसी भी तरह की कोई अगर दिक्कत होती है तो आप पूछ के उसे दूर करना। ठीक है बेटे, इसको दोबारा पढ़ना। मौखिक और लिखित प्रश्न आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये प्रश्न आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं। नोटबुक में आपको सिर्फ ये प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको पहले करवाए थे वही करने हैं। तो बेटे ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बेटे, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, बी सेफ। ओके।